पाकिस्तान हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनकी दो मुही बातें हैं। एक इस्लामिक ग्रुप है जिनके पास पैसा है, जो खाड़ी के देश है, जिनके पास तेल है, और एक इस्लामिक ग्रुप देश ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो उन पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान दूसरी कैटेगरी में आता है। वो हमेशा से, आप एक बात कहिए, ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया कितने इस्लामिक देश उसके साथ खड़े हुए? शून्य, शून्य, कोई नहीं खड़ा हुआ। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ गोपनीय बैठक कर रहे हैं, अपनी बंदरगाह दे रहे हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। कहां है धर्म, कहां है रिलीजन? उसीलिए तो कहा विश्व युद्ध के बाद जब हमारे धर्म के नाम पर हमारा बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान जैसे देश का जन्म हुआ, और वो पाकिस्तान जैसा देश सिर्फ तलवे चाटता और पैसों पे जिंदा रहता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश देखिए आप, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। अब 1972 में जब बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने कहा हम सेकुलर हैं। आज क्या बांग्लादेश सेकुलर है क्या? आज सेंट मार्टिन में वहां पर अमेरिकी सेना बैठी हुई है, क्यों नहीं इसका क्रिटिसाइज हो रहा है? वो लोगों ने हिंदुस्तान को, भारत को एक ऐसा निशाना बनाया हुआ है कि आंतरिक जितनी जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है एकदम सही बोल रहे हैं कि उनकी जो आंतरिक प्रॉब्लम है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक धर्म के नाम पे, जिसके नाम पे उनका क्रिएशन हुआ, वो बार बार इस बात को उछालते हैं। चाइना के लिए मैं आपको बोल दूं, डोकलाम में तो उनके कई लोग मरे हैं, और उनके जो सैनिक हैं वो भारतीय सेना के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है। वो रो रहे हैं, बोलते हैं मैं भारत के सेना के साथ लड़ने नहीं जाऊं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप वहां पर देखिए हालत क्या है। आज हमारी भारत की जो सेनाएं हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, उनका जो शौर्य है, हमारे जो योद्धाएं हैं, विश्व में अप्रतिम है। और आज हम विश्व को आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं। अमेरिका, आज हमने अपनी जनता का उनको पावर दिखाया ट्रंप को, कि ट्रंप आज जो न्यूयॉर्क में मामदानी की जो जीत हुई है वो भारतीय की जीत हुई है, उनकी विचारधाराओं की जीत हुई है, उनकी जीत हुई है। वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो। वहां पर भी हमारे गांव धूम मचा दे, धूम चल रही है, हिंदी गाने चल रहे हैं। भारत एक जीवित सिविलाइजेशन है। हम एक विकास की बात करते हैं, पाकिस्तान विनाश की बात करता है, और बांग्लादेश उसी रास्ते जा रहा है। धीरे धीरे नेपाल को समझ में आ गया है, म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। ये बात आपको मैं बता दूं, आप हमारे श्रीलंका को भी समझ में आ गए कि जब उनको क्राइसिस था, यही चाइना जो था उनको पैसे दे रहा था कि तुम हमको इंटरेस्ट दो, हम तुमको पैसे दे रहे हैं, और इंडिया ने कहा अनकंडीशनल हम तुमको सपोर्ट दे रहे हैं। और यही बात तो दूसरी मालदीव के साथ भी हुई है। उनको कहा गया कि ठीक है हम तुम्हें मदद करेंगे। भारत हमें कभी भी किसी पर अतिक्रमण करने वाला नहीं है। हमारी दो नीतियां जो हैं वो है अर्थ की और दूसरी ज्योग्राफिकल कंडीशन। हमने कहा है जो निर्बल है उनके साथ डिप्लोमेटिक बातें हो, और जो सबल है ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। हमारे 140 करोड़ लोग हर एक हमारे नागरिक के लिए खड़े मिलेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए खड़े मिलेंगे। यहाँ पे नाम नमक निशान के लिए लोग अपने जानों की आहुति देने को तैयार हैं। यहाँ हमें किसी की बात करने की जरूरत नहीं है। ये भारत, ये नया भारत जो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे रहे हैं, वहां उनका भविष्य सिक्योर है, सुरक्षित है। उन्हें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। वाजपेयी साहब ने कहा था पार्लियामेंट में, तो रिकॉर्डेड है कि पाकिस्तान यदि हम पर न्यूक्लियर हमला करता है, हो सकता है हमारे 10 लाख 15 लाख लोग मरे, लेकिन जब हमारा काउंटर अटैक होगा, जब हम उसकी जवाब देंगे, पूरा पाकिस्तान जो है वो विश्व के मानचित्र से मिट जाएगा।